और सभी ठीक हो। कल रिमाइंडर थ्योरम कराई थी, उससे नेक्स्ट चलते हैं। जो कल कंसेप्ट कराया था, कल कंसेप्ट हमने जो लास्ट में जो छोड़ा था वो कहां पर छोड़ा था, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ये 7 है और इसमें मैं 8 से भाग लगाऊं, और मैंने बताया था कि हमेशा जो शेषफल जो हमें निकालना है वो कम से कम निकालना है, चाहे माइनस में भले क्यों ना हो। अगर मैं यहाँ पर है ना इसमें 7 में 8 से भाग लगाऊंगा तो माइनस में रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। माइनस में रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर मुझे इसका रिमाइंडर देखना है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, उस कंडीशन में क्या करेंगे, -1/8 जो बचेगा तो 8 में से और माइनस का 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7। रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा, 7। या वैसे ही देख लो, 7 में जब 8 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 7 ही बचेगा। उसके इसके बाद मैंने यहाँ पर ये बताया था कि अगर यहाँ पर पावर है ना, सात की पावर सम होती है, 256 है सम है, और इससे 8 से भाग लगा रहा हूं तो रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, रिमाइंडर प्लस -1 सम में होगा तो सम में कट जाएगा तो रिमाइंडर यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। कब, जब ये इवन होगी। और इसका कंसेप्ट कल पूरा क्लियर करा दिया था। अगर यहाँ पर ऑड होगी, जैसे 7 की पावर 243 होती है, यहाँ पर 8 से भाग लगाते हैं तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा वो माइनस का 1 बचेगा। तो माइनस का 1/8, तो रिमाइंडर यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से और ये माइनस वाला घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 7। ये तो कब है कि जब है ना हर से और अंश छोटा होगा तब के लिए कंडीशन है। अगर यहां पर इस तरीके से कंडीशन हो, 9/8, हमें मालूम है इसमें भाग लगाएंगे रिमाइंडर 1 बचेगा, एक बार भाग जाएगा। अगर इसके ऊपर पावर 256 हो, इवन अथवा ऑड हो, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, रिमाइंडर प्लस में ही आएगा और रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। कैसे, 9 में और 8 से भाग लगाया, रिमाइंडर 1 बचेगा और 1 की पावर कितनी भी कर दो, 256 कर दो, कितनी भी कर दो, वो 1 का गुणा जितनी बार होगा वो क्या होगा, प्लस में ही होगा, है ना। इसके आगे चलते हैं, इसके सवाल कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन है 3, इनको निकालो, वीडियो रोको और वीडियो रोक के इसको निकालो, फिर उसके बाद में देखना। देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो शेषफल क्या होगा, इनका सभी का शेषफल ज्ञात करना है कि शेषफल क्या होगा। अगर यहां पर 50 में मैं 51 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर किसका बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और यहां पर जो पावर कितनी है, 50 है, सम है, जब इनका गुणा होगा तो प्लस में ही रहेगा। तो यहां पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 ये वाला बचेगा, और 11 ये है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा रिमाइंडर। अगर यहां पर देखते हैं, यहां पर जैसे इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, अगर ये 119 ज्यादा है, 119 कम है, 120 ज्यादा है, और यहां पर अगर हम भाग लगाएंगे इसमें तो इसी तरीके से यहाँ पर पावर क्या है, 119 क्या होती है, विषम होती है। जब विषम का गुणा होता है, बस अपने दिमाग में ये ध्यान रखो कि जब सम का गुणा होगा तो प्लस हो जाएंगे। भाई सम क्या होती है, 2 होती है, 2 के जोड़े में होती है, तो 2 के जोड़े में और माइनस माइनस कट जाती है। जो कि विषम होती है, विषम में 3 के जोड़े में होगी, 5 के जोड़े में होगी, तो वहां पर माइनस का 1 बच जाता है। इसलिए यहाँ पर रिमाइंडर जो आएगा, यहाँ पर तो इसमें भाग लगाए तो माइनस का 1 बचेगा। तो जब इसमें से इसमें भाग लगाए तो माइनस का 1 बचेगा, और माइनस ऊपर क्या है, विषम है, तो माइनस ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस के 5। और जब माइनस का आता है तो नीचे पूरी 120 रखनी होती है, और ये हो जाएगा -6/120। और रिमाइंडर ज्ञात करना है तो मैंने कल भी बताया था, हर में से और माइनस वाला घटा देंगे तो 120 - 6 = 124।
14, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। चलो इस वाले को सभी को कमेंट बॉक्स में, तीसरे वाले का सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर भेजना है कि इसका आंसर क्या आएगा। 2 करा दिए हैं और इसके आगे और लिखते हैं कुछ सवाल। हाँ, इसको बनाओ जल्दी से। 4550 माइनस 9/44। अगर इसमें 44 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर यहां पर क्या बचेगा, रिमाइंडर यहां पर कितना होगा। वीडियो को रोको, इसको बनाओ, उसके बाद में ही देखो, है ना। तो बनाते हैं, देखो 44 का में 45 ज्यादा है, तो इसमें अगर ये पावर को भी दिमाग में से हटा दो, कोई पावर नहीं है, केवल ये देखो 45 में 44 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। और किसका बचेगा, प्लस का। और प्लस का अगर यहां पर इवन होता है, ऑड होता है, तो क्या रहेगा, प्लस का ही रहेगा, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो। तो यहां पर प्लस का 1 बचेगा और माइनस के ये 9 और बटे 44। अब यो कहें कि 44 क्योंकि माइनस के ज्यादा है, माइनस के बचेंगे, इसलिए हमें हर को भी साथ में रखना है। तो ये हो जाएगा -8/44। अगर इसका रिमाइंडर ज्ञात करना है तो हर में से और माइनस वाला ऊपर अंश घटा देंगे। 44 में से -8 गए तो कितना बचेगा, 36। अब इसके आगे मैं दूसरा कंसेप्ट समझाता हूं। इस वाले तो हो गए सवाल, और इस सवाल जो आपके जितने भी डाउट हो वो सभी को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पे भेजना, सभी को जिसको भी करवानी सवाल। आगे इसका दूसरा कंसेप्ट है, समझना। यदि 4 में मैं 6 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर यहां पर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर मैं 4 की पावर 2 कर देता हूं और इसमें मैं 6 से भाग लगाता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये 4 चौक 16 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 बार भाग जाएगा। इसको सोल्व करके बता देता हूं, ये 16 हो जाएगा और 6 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, 2 बार भाग जाएगा और यहां पर रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा फिर 4 बचेगा। तो इस तरीके से ही यहां से वो निकलता है कि यहां 4 की पावर कितनी भी हो जाए और रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, 4 ही आएगा। चार का मल्टीपल कितना भी हो, अगर उसे 6 से भाग लगाते तो उसका रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा, रिमाइंडर हमेशा उसका 4 ही बचेगा। इसके 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि टेस्ट, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट कर लेना इसको। इसके 1-2 सवाल और कराता हूं मैं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। अगर 216 की पावर 216 है और यहां पर 6 से भाग लगा रहे हैं, ये सॉरी अगर यहां पर है ना, मैं 4 और की पावर मैं यहां पर 128 ले लेता हूं और इसमें 6 से भाग लगाते हैं तो यहां पर वो पूछ लेगा कि रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या आएगा। पहले देखना है कि 64 किसका मल्टीपल होता है, 4 का होता है। इसके पावर कितनी भी हो इससे हमें कोई फर्क नहीं है। जब हम 4 में 6 से भाग लगाते हैं तो अभी मैंने बताया रिमाइंडर हमेशा कितना बचता है, 4 ही बचता है। रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, 216 की पावर 217 है और प्लस 1 है, इसमें मैं 6 से भाग लगा रहा हूं, ये मुझे मालूम है। 216 किसका मल्टीपल होता है, 216 नहीं, 256 लेंगे। यहाँ पर 216 है ना, 6 का होगा, 256 किसका होगा, 4 का होगा।
यहाँ पर ये पावर कितनी भी, इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर ना तो इवन से फर्क पड़ेगा ना ही ऑड से फर्क पड़ेगा। बस ये देखना ये मल्टीपल किसका है, ये 4 का है, 6 से भाग लगा रहे हैं तो यहाँ पर बचेगा 4, और 4 जब बचेगा और यहाँ पर कितना 1, और 4 1 कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 5 में 6 से भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पर आ जाएगा 5। इसका एक कंसेप्ट और बताते हैं। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है इसका, अगर यहां पर मैं 6 में और 10 से भाग लगाऊं, समझना 6 में अगर यहां पर मैं 10 से भाग लगाऊं तो रिमाइंडर यहां पर कितना बचेगा, 6 ही बचेगा। अगर 6 की पावर 2 कर देता हूं 36 हो जाएगा, और 10 से भाग लगाएंगे तो 3 बार भाग जाएगा, फिर भी रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 6 ही बचेगा। इसका मतलब होगा 6 की पावर कितनी भी हो, 6 की पावर n होने पर और 10 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर हमेशा 6 ही आएगा। इस वाली बात को नोट कर लेना। और इससे पहले मैंने बताया था कि 4 की पावर n और यहां पर 6 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर यहां पर क्या बचेगा, 4 बचेगा। इससे पहले वाला था, इस वाली बात को नोट कर लेना, दोनों ही इंपोर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी आपको निकालना है 6 की पावर, और मैं यहां पर ले लेता हूं 256 ले ली, और प्लस का 1 है, और यहां पर मुझे 10 से भाग लगाना है। तो ये कंसेप्ट बता दिया है मैंने। यहाँ 6 का मल्टीपल कितना भी हो, 10 से भाग लगाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, 4 और 1 और जुड़ जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 5, और 5 में 10 से भाग जाएगा नहीं तो रिमाइंडर पूरा कितना होगा, 5 ही होगा। देखो एक जैसे मैं बता रहा हूं कि जैसे यहाँ पर 4 ये बचा, 5 ही बचा, तो इस तरीके से हो जाएगी 5/10। क्या 10 से 5 में भाग जाएगा, नहीं जाएगा ना, तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा, 5। तो वही चीज यहाँ पर है, 5 ही बचेगा। अगर यहाँ पर मैं दूसरा एग्जाम्पल और लेता हूं, ये 216 की पावर 1033 प्लस 3/10। अगर यहां पर मैं भाग लगाता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा ये 6 यहां पर 10 से भाग लगाए, यहां पर 6, कितना रिमाइंडर बचेगा, 6 बचेगा, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यहां पर 7 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ ये भी 6 का मल्टीपल है 216, और यहां पर पावर कितनी भी हो जाए, देखो अगर इसको बनाए 216 क्या होता है, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3, और इसके बाहर क्या है 1033, 3 का यहां पर गुणा कर देंगे तो ये 6 की पावर 3099 ये हो जाएगा, और यहां पर मैं 10 से भाग लगाऊं। अब इस वाली पावर को मन देखो, ये पावर क्या है, केवल इसको देखो, 6/10 है, तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा, 6 बचेगा। और फिर अगली इसकी पावर दूसरी आएगी तो हमेशा ये 6 बचता रहेगा, चाहे कितनी भी पावर हो जाए। तो इसलिए यहाँ पर कितना बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। 6 + 3 9 हो जाएगा, 9 में 10 से भाग जाएगा नहीं, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पर 9 बचेगा। अब इससे आगे हम पढ़ते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं। अब इसके बाद में पढ़ते हैं पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। ये क्या होती है इसको समझते हैं। पी एक्स बराबर यहां पर कोई द्विघात समीकरण दे दिया है हमें, x³ - 7x और ये +-6, ये पी एक्स की वैल्यू मान लेते हैं यहां पर, और इसको डिवाइडेड किया गया है x-4 से। ये पद है
और इसको डिवाइडेड x माइनस 4 से किया गया है, तब यहां पर पूछ लेगा तब शेष फल क्या बचेगा, शेष फल क्या होगा, शेष फल क्या होगा। सभी शांत बैठे रहे, इसे बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं और बेसिक से समझाता हूं कि इसमें क्या होगा, है ना। दे दिया जाएगा x³ माइनस 7x माइनस 6 को x माइनस 4 से विभाजित किया जाए तो शेष फल क्या आएगा। और कुछ सवालों में तो यहां पर यह भी पूछ लिया जाता है कि कितनी बार भाग जाएगा, है ना, ये भी चीज पूछ लेते हैं। तो इसको तसल्ली से बैठ करके करते हैं। बेसिक से इसे पढ़ते हैं ना। तो इसमें भाग किससे लगाना है, x माइनस 4 से। भाग तो लगाया होगा, भाग कैसे लगाते मैं भाग सिखा देता हूं। इस जब मैंने कल क्लास ली उसमें भी मैंने भाग लगाना सिखाया था। भाग क्या होता है, जैसे मैंने यहां पर है ना 15 में और 6 से भाग लगा रहा हूं, 2 बार भाग जाएगा, 6 दूनी 12 और यहां पर 3 क्या बचेगा, शेष बचेगा। तो यहां पर क्या किया है, 15 में से मैंने 12 को घटाया है और यहां पर क्या किया है कि 15 के अंडर में ही आना है या 15 के बराबर में ही आना है। तो यहां पर किससे मैं गुणा करूं, तो मैंने 6 में 2 से गुणा किया है तभी तो ये 12 हुआ है। तो 2 से गुणा किया वो यहां पर रख दिया मैंने, ये 12 हो गया है। या तो 15 से कम होना चाहिए या 15 के बराबर होना चाहिए, यही लॉजिक लगता है, यही लॉजिक यहां पर लगेगा। तो सभी आज ना भाग लगाना भी सीखेंगे कि दो पदों का भाग कैसे लगाते हैं। यहां पर क्या है x³, यहां पर क्या है x। तो मुझे इसमें किससे भाग लगाना चाहिए, जब ये x³ है और मेरे पास x है तो इसके बराबर करने के लिए यहां पर मुझे x² से भाग लगा देना चाहिए। तो ये भी x³ हो जाएगा और ये भी आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से यहां पर भी x³ है तो यहां पर किससे मुझे गुणा करना चाहिए, x² से। तो x² यहां पर रखना पड़ेगा, तो x² से गुणा करते हैं। तो x में x² से गुणा करें तो x³ और माइनस और 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा x² से और 4x² हो जाएगा, ये 4x² हो गया ये। अब यहां पर ये लाइन खींच देंगे, इसमें से इसे घटाएंगे तो इसको घटाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का। ये माइनस का, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा, यहां पर क्या बचेगा 4x² प्लस का ये बचेगा और एक अंक यहां से ये वाला समीकरण जो शेष बचा है उसे उतार लेंगे 7x माइनस 6। अब यहां पर देखेंगे कि x माइनस 4 में मैं किससे गुणा करूं कि इस जगह ना 4 भी हो जाए और x² भी हो जाए। तो मैं अगर यहाँ 4x से गुणा कर देता हूं x में तो ये क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर है ना ये प्लस का है तो यहां पर भी मुझे प्लस का चाहिए तभी तो घटाएंगे भाई। 4x में से प्लस का 4x घटाएंगे तभी तो यहाँ पर एक कटेंगे। तो यहाँ पर मुझे किससे गुणा करना चाहिए, 4x से गुणा करेंगे। तो 4x से गुणा करते हैं यहाँ पर, तो 4x से इसमें गुणा करें तो 4x² और इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और x ये हो जाएगा। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 16x में से माइनस के 7x गए तो 9x ये बचेगा और माइनस का 6 ये बचेगा। अब फिर मुझे इसमें भाग लगाना है तो यहां पर मुझे 9x करना है, 9x करना है। तो क्या करूंगा मैं 9 प्लस 9 से यहां पर भाग गुणा कर दूंगा। यहां पर इसमें 9 से गुणा करना है तो प्लस 9 से करना है तो प्लस 9 का यहां गुणा करूंगा तो 9x और 9 चौक 36। अब इसमें से इसे घटाएंगे तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा और प्लस के 36 में से माइनस के 6 गई तो यहां पर क्या बचेगा 30 का बचेगा प्लस का और ये क्या हो जाएगा शेष फल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा रिमाइंडर हो जाएगा। तो पहले तो तसल्ली से इस वाली बात को देखो कि इससे क्या ये हमारा भाजक है और ये हमारा भाज्य है और ये भागफल और नीचे क्या ये शेषफल।
ये तो है तरीका है, इसका मेथड होता है। अगर इस वाले मेथड से हम कंपटीशन में करने बैठ गए तो हमारे को क्या इतना टाइम मिलेगा कि हम इसको कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो ये इसका कंसेप्ट है पूरा, इस तरीके से करेंगे। लेकिन जो हम टेस्ट में बैठेंगे तो कैसे करेंगे उस चीज को देखते हैं कि टेस्ट में बैठेंगे तो इसे कैसे करेंगे। अब इसको अभी मैंने इसका कंसेप्ट कराया, पूरा भाग दे करके बताया, और रिमाइंडर इसका कितना बचा था? 30 बचा था। अब यहां पर मुझे लगाना है पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम लगानी है। तो यहां पर कैसे लगाएंगे इसको? पी एक्स की वैल्यू यहां पर है ना, क्या मान लेंगे? एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6। ये भाई टेस्ट में ये भी नहीं मैं बता रहा हूं इसका पूरा तरीका, आपको क्या करना है बस शॉर्ट में बस ये मानना है कि एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6 किससे भाग लगाना है? x माइनस 4 से। तो माइनस का 4 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, x बराबर 4। तो यहां पर x की वैल्यू मुझे कितनी लेनी है? 4 लेनी है। तो यहां पर p और इसकी वैल्यू कितनी लेनी है? 4 लेनी है। तो x यहां पर 4 का क्यूब माइनस 7 इंटू 4 और माइनस का 6। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 2 से 4 का क्यूब। हाँ सब्सक्राइब कर लो चैनल को सभी, है ना, नए जितने भी बच्चे देख रहे हैं सभी सब्सक्राइब कर लो। हाँ तो यहाँ पर 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? ये 64 हो जाएगा, और 7 चौक 28 और माइनस का 6। 28 और 6 कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। तो 64 माइनस 34 बराबर कितना बचेगा? 30। तो टेस्ट में क्या करना है? डायरेक्ट ये क्या करना है? x की वैल्यू यहाँ पर x माइनस 4 है तो x बराबर इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो इसमें समीकरण में x की वैल्यू क्या रखनी है? मैं 4 रखनी है। वो वाले मेथड से नहीं करना है जो इससे पहले कराया था, कंसेप्ट कराया था। बस ऐसे करना है कि यहाँ पर रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 30 आ गया। एक सवाल और करेंगे इसका। हाँ तो वीडियो को रोको, इस वाले सवाल को करो, अभी मैंने बताया है, ठीक है, देख लो इसको। यहां पर x माइनस 3 है। अब इसको लॉन्ग नहीं करना है, x माइनस 3 है, x माइनस 3 बराबर 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। और 3 वैल्यू यहां पर डायरेक्ट रखेंगे 6, और x के पर 3 का क्यूब माइनस 5 और इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और माइनस 17। तो 6 गुणा 3 का क्यूब 27 माइनस 5 और ये 5 गुणा 9 और माइनस 12 माइनस 17 बराबर 27 छिका 162, 9 पन्ना 45 और माइनस 17 प्लस का सारे और होगा माइनस 17, सही है। प्लस का है 4x, प्लस का 4x, ये प्लस का है, प्लस का 4x। तो 4 12, ये प्लस का 12 रहेगा ना, तो माइनस 17। अब यहाँ पर देखते हैं, घटाते हैं। हाँ 9 पन्ना 45 से 12 होगा, प्लस का 12 माइनस 17। अब इसको घटाते हैं, माइनस 17 में से प्लस के 12 गए तो कितना बचेगा? प्लस माइनस का 5 बचेगा, और माइनस का 5 और माइनस का 45 ये 50 हो जाएगा माइनस का, और माइनस 50 162 में से गई तो कितना बचेगा? 112। 112 क्या आ जाएगा इसका? रिमाइंडर कितना हो गया इसका? 112 हो गया। शेषफल कितना बचेगा यहाँ पर? 112 बचेगा। तो इस तरीके से हमें करना है। दूसरा सवाल और आप लोगों को देता हूं, जो सभी को कमेंट बॉक्स में ना आंसर भेजना है। नंबर डाल के भेजना है। ये एल नंबर का सवाल है। एल नंबर का सवाल है ये। यदि 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 4
x को x-5 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा। एल नंबर का सवाल है, ये सभी को एल नंबर का सवाल लिख करके इसका आंसर भेजना है कि इसका शेषफल क्या होगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को नए बच्चे जितने बैठे सब्सक्राइब कर ले, जिससे कोई जैसे हम क्लास अपलोड करते हैं तो उन्हें नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए, वो क्लास देख लें। थैंक यू।